हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑफिशियल बायोलॉजी। आज हम पढ़ेंगे मेंडल के नियम, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, तो इसमें मेंडल के 3 लॉ हैं, तो इसमें हम तीनों लॉ के बारे में पढ़ेंगे कि मेंडल के 3 लॉ कौन कौन से हैं। ठीक है, तो इससे पहले वीडियो में हमने प्री मेंडलियन थ्योरी के बारे में पढ़ लिया था। मेंडल से पहले कौन कौन सी थ्योरियाँ थी तो उनके बारे में हमने पढ़ लिया था। तो आज हम पढ़ेंगे कि मेंडल के कौन कौन से लॉ हैं, तो उनके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो मेंडल के लॉ समझने से पहले हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस को समझेंगे कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, क्योंकि जो ये लॉ है ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस पर ही क्या है, आधारित है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस मतलब कि जब हम एक लक्षण को, एक कैरेक्टर को लेके क्या कराते हैं, क्रॉस कराते हैं, संकरण कराते हैं, तो इसे कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। हम क्या करेंगे, एक कैरेक्टर को लेंगे। ठीक है, मतलब माना हमने क्या ले लिया, हाइट का कैरेक्टर लिया, और कैपिटल टी और स्मॉल टी। ठीक है, ये हो गए इसके एलिल्स। ठीक है, ये क्या हो गए, इसके एलिल्स हो गए। तो हम इन कैपिटल टी और कैपिटल टी, ये किसका है, टॉल का। ठीक है, हाइट के ना, ये दोनों क्या जीन है, दोनों हाइट के जीन है। ठीक है, और ये टॉल है, ये क्या है, ड्वार्फ है। ठीक है, ये टॉल है और ये ड्वार्फ है। जब हम इन दोनों के बीच क्या कराते हैं, क्रॉस कराते हैं, तो इनके बीच जब हम क्रॉस कराते हैं तो इसे कहते हैं हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एक कैरेक्टर लिया है हमने, क्योंकि एक ही कैरेक्टर है, हाइट का कैरेक्टर है। ठीक है, एक ही कैरेक्टर है, तो हाइट का कैरेक्टर को लेके जब हम एक ही कैरेक्टर को लेते हैं, हाइट का कैरेक्टर ले, कलर का, आई कलर का लें या किसी का भी ले लें, तो जब हम एक कैरेक्टर को लेके क्या करते हैं, क्रॉस कराते हैं, तो इसे कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, तो इसे हम एक ऐसे इस प्रकार का चेकर बोर्ड बना के क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इसमें हम इधर के ले लेंगे। ठीक है, एलिल्स है, एक टॉल वाले एलिल्स एक साइड रख देंगे और ड्वार्फ वाले एलिल्स एक साइड रख देंगे। अब इनको क्या करना है, हमने क्रॉस कराना है। ठीक है, जो ये टॉल होता है और जो ये ड्वार्फ होता है, तो टॉल होता है हमारा डोमिनेंस। ठीक है, जो टॉल होता है वो क्या होता है, डोमिनेंस होता है। डोमिनेंस मतलब प्रभावी होता है, और जो ड्वार्फ होता है वो क्या होता है, रेसेसिव होता है, मतलब अप्रभावी होता है। ठीक है, तो जो हम इनके बीच क्रॉस कराते हैं, टॉल और ड्वार्फ के बीच, तो इनमें हमें देखने को मिलता है कि टॉल और टॉल क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है, तो एक टी इसका आया, एक टी इसका आया। ठीक है, तो क्या हुआ, टॉल और ड्वार्फ। ठीक है, इस प्रकार इसका आएगा, फिर इसका आएगा। ठीक है, टॉल और ड्वार्फ, तो इसका इसी प्रकार इसके भी आएगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी। इसी प्रकार इसका आएगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी। ठीक है, तो फर्स्ट जनरेशन में हमें सारे क्या मिले, कैपिटल टी मिले। जो डोमिनेंस होता है वो रिसेसिव को अपना कैरेक्टर शो नहीं करने देता है। ठीक है, तो जो यहाँ पे जो कैरेक्टर है, कौन, जो एलिल्स है, कौन, कैपिटल टी, ये क्या होगा, अपना जो कैरेक्टर होगा वो शो करेगा। ठीक है, तो ये क्या है, टॉल का कैरेक्टर है, तो ये क्या करेगा, टॉल, सारे प्लांट क्या होंगे, टॉल होंगे। ठीक है, 100% क्या होंगे, टॉल होंगे। ठीक है, 100% इसकी प्रोजननी क्या होगी, टॉल होगी। और कैसे टॉल हैं ये, हाइब्रिड टॉल है। ठीक है, हेट्रोजाइगस है। हेट्रोजाइगस मतलब एक एलिल कैपिटल का है, एक एलिल स्मॉल का है, मतलब अलग अलग एलिल है। ठीक है, डिफरेंट एलिल है। ठीक है, एक एलिल इसका है, एक एलिल इसका है, तो इसे कह रहे हैं हम हेट्रोजाइगस। ठीक है, क्या कह रहे हैं हम इसे, हेटेरोजाइगस। तो हेट्रोजाइगस कह रहे हैं क्योंकि ये क्या है, एक अलग के इसका टॉल का एलिल है, और ये क्या है, स्मॉल, ये किसका है, ड्वार्फ का है। अगर हम इन्हें कैपिटल टी और कैपिटल टी कहें तो ये होंगे होमोजाइगस, क्योंकि ये क्या है, सेम एलिल है। ठीक है, और इसी प्रकार ये भी क्या है, सेम एलिल है, तो इसे भी क्या है, क्या हम होमोजाइगस। ठीक है, तो जब सेम एलिल होते हैं तो उन्हें कहते हैं होमोजाइगस, जब डिफरेंट एलिल होते हैं तो उन्हें कहते हैं हेट्रोजाइगस। ठीक है, तो इस प्रकार से मोनोहाइब्रिड क्रॉस समझ में आया कि एक कैरेक्टर को लेकर जब हम क्या कराते हैं, क्रॉस कराते हैं, तो इसे कहते हैं हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, तो इसी प्रकार डाईहाइब्रिड क्रॉस में हम क्या करते हैं, जब दो कैरेक्टर को लेके क्रॉस कराते हैं तो इसे कहते हैं हम डाईहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, द्विसंकर संकरण। जब क्या कराते हैं, हम दो कैरेक्टर लेते हैं, माना कि हमने लिया सीट का शेप यानी कि राउंड। ठीक है, जो डोमिनेंस होगा वो क्या होगा, डोमिनेंस होगा वो राउंड होगा। सीट का शेप लिया और सीट का कलर लिया, तो कलर क्या लिया हमने यहाँ पे, येलो कलर लिया, और शेप लिया सीट का राउंड। ठीक है,
तो जो डोमिनेंस होगा ये क्या होगा, राउंड येलो होगा। जो रिसेसिव होगा, ठीक है, जो रिसेसिव होगा वो क्या होगा, यहाँ पे राउंड का क्या होगा, झुर्रीदार। ठीक है, तो झुर्रीदार को हम कैसे करेंगे, रिंकल्ड को कैपिटल आर है यहाँ पे, तो स्मॉल आर शो करेंगे। और इसके जो एलिल्स होगा, ठीक है, जो ये कलर होगा इसका येलो, और एक होगा जो रेसेसिव होगा वो होगा ग्रीन। जो ग्रीन का एलिल होगा वो होगा स्मॉल आई। ठीक है, तो स्मॉल, जब इनके बीच हम दो कैरेक्टर ले लिए ना हमने, यहाँ पे एक तो लिया सीड का शेप और एक लिया सीड का कलर। ठीक है, तो जब हम दो कैरेक्टर को लेकर क्या कराते हैं, क्रॉस कराते हैं, तो इसे कहते हैं हम डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, तो डाई हाइब्रिड क्रॉस पे जो मेंडल का थर्ड लॉ है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, वो जो लॉ है वो डाई हाइब्रिड क्रॉस पर आधारित है। तो इसके बारे में हम उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस आपको समझ में आया। तो अब हम देखते हैं कि जो मेंडल का फर्स्ट लॉ है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम, वो क्या कहता है। ठीक है, जब प्रभावी लक्षण का जीन व अप्रभावी लक्षण का जीन दोनों साथ में उपस्थित हों तो केवल प्रभावी लक्षण वाला जीन ही अपना लक्षण प्रदर्शित करता है और अप्रभावी लक्षण वाला जीन अपना लक्षण प्रदर्शित नहीं कर पाता है। इसे ही प्रभाविता का नियम कहते हैं। ठीक है, तो ये जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है वो क्या कहता है कि जब हम क्या करते हैं, डोमिनेंस कैरेक्टर और रिसेसिव कैरेक्टर को लेके क्या करते हैं, क्रॉस कराते हैं, तो जो डोमिनेंस कैरेक्टर वाला जो जीन होता है वो क्या करता है, अपना कैरेक्टर शो करता है, और जो रिसेसिव कैरेक्टर वाला जीन होता है वो अपना कैरेक्टर शो नहीं कर पाता है। मतलब जो डोमिनेंस कैरेक्टर है वो क्या कर देता है, रिसेसिव पे प्रभावी हो जाता है। ठीक है, जो प्रभावी लक्षण होता है वो क्या हो जाता है, अप्रभावी लक्षण को शो नहीं होने देता है। ठीक है, तो जो यही प्रभाविता का नियम कहता है कि जब हम क्या करते हैं, प्रभावी लक्षण को लेकर, प्रभावी लक्षण के जीन को लेकर और अप्रभावी लक्षण के जीन को लेकर क्या करते हैं, क्रॉस कराते हैं, या दोनों एक साथ उपस्थित होते हैं, तो केवल जो प्रभावी लक्षण होगा, ठीक है, जो डोमिनेंस कैरेक्टर होगा वही क्या करेगा, अपना लक्षण प्रदर्शित करेगा। ठीक है, जो कैरेक्टर डोमिनेंस होगा वो अपना लक्षण प्रदर्शित करेगा, जो रिसेसिव होगा, अप्रभावी होगा, वो अपना लक्षण प्रदर्शित नहीं करेगा। तो यही क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, तो मेंडल ने क्या किया, जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे, उन्होंने जब मटर के दो विपर्यासी लक्षणों वाले शुद्ध लंबे व शुद्ध बौने पौधों के बीच संकरण कराया तो F1 जनरेशन में सभी पौधे लंबे उत्पन्न हुए, अर्थात लंबेपन का जो लक्षण है वो बौनेपन पर क्या हो गया, प्रभावी हो गया। मतलब मेंडल ने क्या किया, एक कैरेक्टर को लिया, किसका, हाइट का कैरेक्टर लिया। ठीक है, हाइट का कैरेक्टर लिया, तो हाइट का कैरेक्टर में क्या हो सकता है, टॉल भी हो सकता है और ड्वार्फ भी हो सकता है। ठीक है, हाइट का कैरेक्टर में जो डोमिनेंस था वो क्या था, टॉल था, जो रेसेसिव था वो क्या था, ड्वार्फ था। ठीक है, तो जो टॉल प्लांट था, जो लंबेपन का लक्षण था, ठीक है, तो लंबेपन के लक्षण में क्या है, टॉल प्लांट, तो टॉल के एलिल्स हो गई ये, ठीक है, गैमेट शेप क्या हो गए, सेपरेट हो गए, ये इसका टीटी आ गया, इसका टीटी। ठीक है, तो इसी प्रकार जो ड्वार्फ प्लांट है इसको हम क्या करते हैं, स्मॉल से शो करते हैं, तो ये इसके भी क्या हो गए, स्मॉल टी क्या बन गए, दो गैमेट इसके, दो गैमेट इसके। अब हम इनको क्या करते हैं, क्रॉस कराते हैं, तो इसको एक चेकर बोर्ड बना के क्रॉस करते हैं हम। ठीक है, इस प्रकार आपको सरल होगा। तो हम क्या करते हैं, टॉल वाले एक साइड लिख लेते हैं और ड्वार्फ वाले एक साइड लिख लेते हैं। ठीक है, अब हम इनको क्या कराना है, क्रॉस कराना है। ठीक है, तो क्या करते हैं, हम इसका क्रॉस कराएंगे इससे, ठीक है, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी, फिर इसका क्रॉस कराएंगे हम इससे, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, फिर इसका क्रॉस कराते हैं इससे, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसका क्रॉस कराएंगे इससे, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो सारे हमें क्या दिख रहे हैं, एक जैसे दिख रहे हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, सारे एलिल एक जैसे दिखेंगे। तो ये सारे प्लांट क्या है, टॉल हैं। टॉल कैसे हैं, हेट्रोजाइगस है। हेट्रोजाइगस क्यों है, क्योंकि जो ये एलिल्स है ये क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, क्योंकि मैंने क्या कहा था, जो एलिल्स होंगे ये क्या है, होमोजाइगस है। होमोजाइगस क्यों है, क्योंकि ये एलिल्स क्या है, सेम है। यह भी होगा होमोजाइगस क्योंकि ये क्या है, दोनों एलिल्स सेम है। बट अगर एलिल्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, ये टॉल का है, ये क्या है, ड्वार्फ का है, क्योंकि जीन तो क्या है, ये एक ही है, हाइट का है, बट क्या है, डिफरेंट है। क्या ये टॉल है, ये ड्वार्फ है। ठीक है, तो जब क्या होता है, टॉल और ड्वार्फ दोनों क्या हो जाते हैं, दोनों एलिल्स साथ में आ जाते हैं, दोनों एलिल क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, तो इसे कहते हैं हेट्रोजाइगस। ठीक है, तो ये क्या हो गए, हेट्रोजाइगस हो गए, तो ये क्या हो गए, होमोजाइगस हो गए, क्योंकि ये सेम एलिल है, ये क्या है, डिफरेंट एलिल है, ये कैपिटल टी है, ये स्मॉल टी है, इसलिए हम कह रहे हैं इसे हेट्रोजाइगस। ठीक है, इतना समझ में आया कि जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है वो उसमें
प्रभावी लक्षण अप्रभावी लक्षण को शो नहीं होने देता है। ठीक है, दूसरा जो नियम है वो है पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मेंडल का जो दूसरा नियम है वो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो इस नियम के अनुसार जब F1 जनरेशन के हेट्रोजाइगस पौधों में सेल्फ पॉलिनेशन कराया जाता है तो F2 जनरेशन के सदस्यों में परस्पर विपरीत लक्षणों का एक निश्चित अनुपात में पृथक्करण हो जाता है। इसे ही लक्षणों के पृथक्करण का नियम कहते हैं। तो ये नियम क्या कहता है कि जब हम F1 जनरेशन हमें कौन सी प्राप्त हुई है, हेट्रोजाइगस हुई है, कैपिटल टी और स्मॉल टी। ठीक है, हेट्रोजाइगस पौधे हमें प्राप्त हुई है F1 जनरेशन में। ठीक है, तो इनके बीच हम क्या कराते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं। तो इसमें क्या होता है, हमें F2 जनरेशन में विपरीत लक्षणों का एक निश्चित अनुपात में क्या हो जाता है, पृथक्करण हो जाता है। ठीक है, इसमें जो लक्षण होते हैं वो पृथक पृथक चले जाते हैं। इसे ही क्या कहते हैं, हम लक्षणों के पृथक्करण का नियम कहते हैं। ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। F1 जनरेशन में साथ साथ रहने पर भी लक्षणों का आपस में मिश्रण नहीं होता है और युग्मक निर्माण के समय ये लक्षण पृथक पृथक हो जाते हैं, इसलिए यह नियम युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहलाता है। ठीक है, तो इस नियम को क्या कहते हैं, हम युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये लक्षण क्या होते हैं, F1 जनरेशन में तो साथ साथ रहते हैं पर फिर भी इन लक्षणों में क्या नहीं होता है, मिश्रण नहीं होता है। दूसरी पीढ़ी आती है तो ये उसमें क्या करते हैं, अपना लक्षण क्या करते हैं, शो करते हैं। ठीक है, F1 जनरेशन में तो ये क्या हो गए थे, अप्रभावी हो गए थे, दब गए थे। लेकिन जब क्या होती है, F2 जनरेशन आती है, दूसरी जनरेशन आती है, तो ये लक्षण क्या करते हैं, जो लक्षण वहाँ क्या हो गए थे, अप्रभावी हो गए थे, मतलब वो जहाँ जो लक्षण वो वहाँ शो नहीं हो रहे थे, वो लक्षण क्या हो रहे हैं, दूसरे लक्षण में प्रदर्शित हो रहे हैं। ठीक है, तो इसे ही कह रहे हैं हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या युग्मकों की शुद्धता का नियम। तो ये नियम क्या कहता है कि जब हम क्या कराते हैं, F1 जनरेशन में क्या हुए, हमें प्राप्त हुए थे हेट्रोजाइगस, ऑल प्लांट कहते हैं हेट्रोजाइगस थे। ठीक है, हेट्रोजाइगस जब हमें प्राप्त हुए थे, अब इन हेट्रोजाइगस पौधों में हमें क्या कराना है, सेल्फ पॉलिनेशन कराना है, मतलब इसका इसी के साथ कराना है। ठीक है, तो इस पौधे में क्या कराना है, हमको सेल्फ पॉलिनेशन कराना है, किसमें, F1 जनरेशन में। तो जब हम F1 जनरेशन में सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं तो क्या होता है, हमें प्राप्त होता है कैपिटल टी, ये इसके साथ क्रॉस करेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, ये इसके साथ क्रॉस करेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर ये इसके साथ क्रॉस करेगा तो क्या होगा, स्मॉल टी। तो F1 जनरेशन में हमें कैसे कैसे प्राप्त हुए, ये क्या है, टोटली टॉल है। ठीक है, क्योंकि इसके एलिल है वो क्या है, टॉल के हैं, तो ये क्या है, टोटली टॉल है। इसमें ये क्या है, हेट्रोजाइगस टॉल है, ये भी क्या है, हेट्रोजाइगस टॉल है, और ये क्या है, होमोजाइगस ड्वार्फ है। ठीक है, तो इतना समझ में आया, ये क्या है, होमोजाइगस टॉल है, ये हेट्रोजाइगस टॉल है, ये हेट्रोजाइगस टॉल है, ये क्या है, होमोजाइगस ड्वार्फ है। ठीक है, तो इतना समझ में आया कि टॉल प्लांट हमें कितने प्राप्त हुए, 3 प्राप्त हुए। कौन से, फिनोटिपिकली। ठीक है, फिनोटिपिकली मतलब जो फिजिकल अपीयरेंस उसका क्या है, हमें जो बाहर से कैसा दिख रहा है, प्लांट जो है वो बाहर से कैसा दिख रहा है, लंबा दिख रहा है, छोटा दिख रहा है। ठीक है, उसके जीन को हम नहीं देखेंगे कि उसके अंदर कौन से जीन है, जो हमें बाहर से दिख रहा है कि वो प्लांट कैसा है। ठीक है, कि बाहर से कैसा दिख रहा है तो उसका रेशो जो निकलता है उसे कहते हैं हम फिनोटिपिक रेशियो। ठीक है, तो फिनोटिपिकली कैसे दिख रहे हैं हमें, क्योंकि जो हमने कहा था कि जो जहाँ पर भी क्या होगा, कैपिटल टी वाला एलिल प्रेजेंट होगा, वो क्या करेगा, स्मॉल टी को क्या कर देगा, दबा देगा। ठीक है, वो स्मॉल टी का जो लक्षण होगा उसे शो नहीं होने देगा। ठीक है, तो जो कैपिटल टी जहाँ पर भी होगा वो अपना लक्षण शो करेगा। तो कैपिटल टी का लक्षण क्या है, टॉल का है, तो ये क्या करेगा, अपना लक्षण शो करेगा। तो यहाँ पे हमें कितने प्राप्त हुए, 1 टॉल, 2 टॉल और 3 क्या हो गए, लंबे प्लांट प्राप्त हो गए। और ये क्या है, इसमें कैपिटल टी नहीं है, दोनों क्या है, स्मॉल टी है, इसलिए यह क्या होंगे, ड्वार्फ होगा। ठीक है, बौनेपन का पौधा होगा। ठीक है, तो 3 प्लांट हमें कैसे प्राप्त हुए, टॉल हुए, और 1 प्लांट क्या हुआ, ड्वार्फ प्लांट प्राप्त हुआ। तो फिनोटिपिकली रेशो क्या है इसका, 3:1। ठीक है, 3:1 का रेशो हमें इसका प्राप्त हुआ, कैसे, फिनोटिपिक रेशो। ठीक है, फिनोटिपिक मतलब वो फिजिकल कैसे दिख रहा है। ठीक है, जीनोटिपिक रेशियो देखते हैं हम इसका। तो जीनोटिपिक रेशियो में क्या देखते हैं हम कि उसके जो एलिल्स है वो कैसे हैं। ठीक है, तो जो कैपिटल टी है वो हमें 1 दिख रहा है, कैपिटल टी स्मॉल टी हमें क्या दिख रहे हैं, 2 दिख रहे हैं, और स्मॉल टी 1 दिख रहा है। तो इसका जीनोटिपिक रेशियो कैसे हो गया, 1:2:1। ठीक है, 1 कैपिटल टी 2 कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, ये कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी 2 ये हो गए, और स्मॉल टी 1 हो गया। तो हमने इसमें देखा कि जो हमें
F1 जनरेशन में सारे प्लांट टॉल मिले थे, वो जब हम इसका सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं तो F2 जनरेशन में हमें इसका जो फिनोटिपिक रेशो है वो 3:1 मिलता है और जो जीनोटिपिक रेशो है वो 1:2:1 मिलता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो लक्षण F1 जनरेशन में अप्रभावी हो गए थे, जो जीन अपना लक्षण F1 जनरेशन में प्रदर्शित नहीं कर पाए, वो जीन क्या हो जाते हैं, दूसरी जनरेशन में अपना लक्षण प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो यही कहता है युग्मकों की शुद्धता का नियम है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, तो आज हम इन दोनों लॉ को ही पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का पढ़ेंगे, जो मेंडल का तीसरा नियम है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।